Hello. In this presentation today we are going to talk about importance of career plan. Career guidance and career planning in this presentation is being provided by Matek Sharma, MS Consultant. What are we going to cover in this presentation? The first topic is what is the definition of career? Next, why career guidance is required? Then, how to select appropriate course after 12th? What course options are there after 12th for the students of arts stream? And then we are going to take never give up pledge. What is the definition of career? A job or profession that somebody has been trained for and does for a long time, the series of jobs that somebody has in a particular area of work. नौकरी या पेशा जिसके लिए किसी व्यक्ति ने प्रशिक्षण लिया हो और जो वह काफी समय तक करे किसी विशेष कार्य क्षेत्र में जीविका हेतु नौकरियां। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई प्रोफेशन चूज करते हैं या जॉब चूज करते हैं, वी नीड टू इंश्योर कि हम अपना जो माइंडसेट है उसे प्रोग्रेसिव रखें, हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए एम करें, एंड वी शुड ऑल्सो इंश्योर कि हम रेगुलर इंटरवल पर असेसमेंट करें और ग्रो करें. वी शुड नॉट लेट आवर जॉब गेट इनटू a zone where we start to feel stagnant. Why career guidance is required? Career guidance helps students in choosing careers that suit their interests, aptitude and ability. It enhances their confidence and empowers them to make decisions regarding the selection of courses after completion of their school education or graduation. That means करियर मार्गदर्शन छात्रों को उनकी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप करियर चुनने में मदद करता है. यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें स्कूली शिक्षा या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पाठ्यक्रमों के चयन के संबंध में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है. Which means जब भी हम हमारी स्कूली शिक्षा या स्नातक, which means हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करते हैं, वी नीड टू एंश्योर वी टेक प्रॉपर टाइम एंड गाइडेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग फॉर योरसेल्फ, जहां पर आपको रुचि है. ऑल्सो वी नीड टू एंश्योर दैट व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स. How are you going to do better in the area where you find yourself interested in? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें हमेशा कंसिडर करने चाहिए. हमें पेशेंस रखते हुए इस डिसीजन को लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में. How to select appropriate course after 12th? So the first step is assess your strengths, interests and strengths. Before choosing what to study after 12th, consider what subjects you enjoy and are good at, and explore the careers associated with those subjects. इसका मतलब है हमें 12th के बाद क्या आगे पढ़ाई करनी है. What should we consider in terms of studying after 12th? हमें ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनको एंजॉय करते हैं, जो हमारे लिए इजी टू गो है, जो हमें अच्छे से समझ में आते हैं, जो हमें अच्छा लगता है करना, और उसके रेस्पेक्ट में जो एसोसिएटेड करियर ऑप्शन है उससे एक्सप्लोर करो और उस डायरेक्शन में फिर आप आगे फर्दर सब्जेक्ट्स चूज करो. रिसर्च करियर ऑप्शंस.
Research different careers and the educational requirements for each. Look at job descriptions, salaries, and job outlooks to get a better understanding of what each career entails. इसका मतलब है कि हमने जब हमारी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिए, एवेल्युएट कर लिए, उसके बाद हमें इमीडिएटली डिसीजन लेने के लिए रश नहीं करना है. देन वी हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग एट आवर लेवल, और वी मे टेक हेल्प फ्रॉम some consultant or our seniors, parents, or somebody who can guide us to research. और हमको उस रिसर्च के दौरान इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम पर्टिकुलरली एक जॉब को माइंड में लेकर ना चलें. हमें ये देखना है कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैसे रख पाएंगे, कैसे हम देखेंगे कि हम जो यहाँ से जर्नी शुरू करने वाले हैं वो जर्नी लॉन्ग लास्टिंग हो. इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम देखें कि हम किस तरह की लाइफ स्टाइल चूज करना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन के अंदर हम रिसर्च करना शुरू करें. हम देखें कि किस तरह की जो हमारे इंटरेस्ट हैं या जो हमारी स्किल्स हैं उसके बेसिस पे किस तरह की जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मुझे उसके लिए क्या पढ़ाई करने की आवश्यकता है, इसमें मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह का काम करना होगा. ये सारी चीज़ें रिसर्च के दौरान कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. कंसिडर योर लॉन्ग टर्म गोल्स. थिंक अबाउट वेयर यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर एंड वे डाउन योर अल्टरनेटिव्स फॉर व्हाट टू स्टडी आफ्टर 12th दैट अलाइंस विद योर गोल्स. इसका मतलब है, जैसा कि मैंने रिसर्च करियर ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया, कि हमें जब भी रिसर्च करनी है और डिसीजंस लेने हैं आफ्टर 12th, वी हैव टू कंसिडर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ व्हाट डिसीजंस वी वांट टू टेक एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. तो हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि चलो अभी मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, देखता हूँ मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, आगे जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा. वी शुड नॉट बी थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन. वी शुड थिंक that if I start from here, where would I like to see myself after 5 years, 10 years, or in long term? And then I should select the course for 12th, after 12th. Talk to professionals in your field of interest, which means speak with people who are already working in the field you are interested in. Get a first-hand understanding of what the job entails, what to study after 12th, and what skills are necessary to succeed. जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर किसी को सिंगर बनना है अपने प्रोफेशन के अंदर, तो उसे किसी गुरु या ऑलरेडी कोई जो सिंगिंग प्रोफेशन में है, जो प्लेबैक सिंगिंग करता है या किसी अन्य तरह की सिंगिंग करता है, स्टेज शोज करता है, या किसी घराने से संबंध रखता है, या प्रोफेशनल है, ऐसे किसी सिंगर से मिलना चाहिए. सिंगिंग फील्ड में भी कई तरह के डिफरेंट सब प्रोफेशंस या डोमेन्स या स्ट्रीम्स अवेलेबल है. जैसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो लोग बजाना प्रेफर करते हैं, या उनको वो चीज़ ज़्यादा एक्साइट करती है, या उनके इंटरेस्ट का फील्ड है. तो अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक फील्ड में गिटार बजाना सीखना चाहते हो, तो आप फिर गिटार में जिन लोगों ने अपना करियर बनाया है उनसे आप बात कीजिए और उनसे समझिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है जब हम गिटारिस्ट के तौर पे अपने आप को देखते हैं. नेक्स्ट, टेक एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट कैन हेल्प यू डिटरमाइन योर इंटरेस्ट, strengths and weaknesses and guide you in choosing what to study after 12th and deciding which career path that is best for you. एप्टीट्यूड टेस्ट लेना आपको कई मायने में हेल्प कर सकता है. मेनली टू असेस योर करंट एबिलिटी एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्किल अप योर सेल्फ फ्रॉम देयर. आपको ये पता चलता है कि जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उस फील्ड में फ़िलहाल मेरे पास कितनी नॉलेज है, यहाँ से मुझे और कितना आगे बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे कहाँ से शुरू करने की आवश्यकता है. Consider financial factors. Look into the cost of education and the earning potential for each career path to determine which option is most financially feasible for you. जब भी हम 12th के बाद करियर या पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, ये एक ऐसा मेजर फैक्टर होता है जो
मेनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या फिर करियर एस्पिरेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, इफ़ेक्ट करता है। लेकिन हमें यहाँ पर टेंशन लेने की बजाय थोड़ा सा एनालिटिकल होने की आवश्यकता है। गिव अप करने के बजाय हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन शुड नॉट इम्पैक्ट योर करियर गोल्स और योर ड्रीम्स। हर डायरेक्शन में, हर लेवल पर आपको किसी न किसी तरह की एजुकेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, बट वी हैव टू एंश्योर दैट वी कैन कॉन्टैक्ट राइट पीपल, वी गैदर राइट इंफॉर्मेशन एंड देन वी स्टार्ट। जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो और आपको लगे कि मुझे फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से कोई राइट कॉलेज नहीं मिल रही है, तो हड़बड़ाहट में आकर किसी गलत कोर्स को सेलेक्ट करने की बजाय बी पेशेंट एंड ट्राई टू गेट इन टच विद पीपल हु आर already in this area and can help you. Next, seek advice from trusted sources. Consult with your parents, teachers, career counselors or friends who have gone through a similar process to get a different perspective and more information on what to study after 12th. जब ये पिछली बताई हुई सारी स्टेप्स को आप फॉलो कर लें, उसके बाद आप इंश्योर करें कि बिफोर यू टेक एनी डिसीजन and you are ready with your research and everything, you seek advice from trusted sources, and based on that advice further you can decide what you gonna do finally after 12th. What course options are there after 12th for the students of arts stream? In today's time, there are a lot of different streams, lot of different courses, lot of different career options are available regardless of which stream you are. But sometimes it becomes very important to pursue the course or career option that you are interested in. In this slide, we are going to talk about particularly arts stream, and these are some of those options which students of 12th arts stream can think of. Bachelor's in Journalism, BA LLB, Bachelor's of Business Administration, Bachelor's of Arts, Bachelor of Fine Arts, Event Manager, Social Worker, Diploma in Fashion Designing, Hotel Management, Fashion Designer, Graphic Designer, Digital Marketing, Interior Designer, Teacher, BSc in Design, Generalist, Photographer, Animator, BDS, Fashion, Diploma in Education, Filmmaker, Textile Designer, Law, Journalism and Communication. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। We just have to keep ourselves up to date with the vacancies that come out from different government firms and departments. लेकिन 12th के बाद जब हम ये जानते हैं कि हम फर्दर क्या परस्यू करना चाहते हैं in terms of the job options or the career for that matter, तो हम उस डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं लॉ की डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, मैं वकील बनूं, एडवोकेट या लॉयर बनूं, और मैंने ये 12th के बाद अपनी रिसर्च और पिछली स्लाइड में बताई कि स्टेप्स फॉलो करके पता लगाया है कि ये है मेरा करियर प्लान, तो मैं और फोकस होकर उस डायरेक्शन में पढ़ाई कर सकता हूं। एंड ड्यूरिंग माई स्टडीज सेल्फ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे बिल्ड करें कि बाय द टाइम द कोर्स इज ओवर हमें जॉब भी मिले, और अगर हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट सकते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उस डायरेक्शन में भी इजीली अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर पाथ्स। Students or even those who are already in jobs, सबके करियर पाथ्स डिफरेंट होते हैं।
जिसमें से कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि हायर एजुकेशन ऑप्शंस, कुछ लोग अपने 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। कंसिडर परस्यूइंग डिग्रीज इन लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल्स। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इस तरह का काम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस बाकी स्ट्रीम्स वालों के लिए भी एप्लीकेबल हैं। उनके लिए डिफरेंट डिग्रीज हो सकती है। जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले बीएससी के बारे में सोच सकते हैं आफ्टर 12th, कॉमर्स वाले बीकॉम के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी डिफरेंट कोर्सेज और डिग्रीज हो सकती हैं। कुछ सोच सकते हैं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वेंचर्स के बारे में, कि पढ़ाई के साथ साथ भी वो ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे वांट टू परस्यू इट। सो they need to explore careers in visual arts for arts background students, writing, music or media to utilize artistic talents and express creativity professionally. इसके अलावा कुछ लोग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी जा सकते हैं। They can identify job roles in the fields such as marketing, education, event planning or social work to align with personal interests and aspirants. Now in this slide we are talking about pledge for never giving up. इसका मतलब है कि लाइफ में कैसे भी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस हों, we should never give up. हम कभी हार नहीं मानेंगे। इस स्लाइड के द्वारा मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के तौर पे ना लिया जाए, इसे एक्चुअली एक इमोशन और एक रियल प्लेज की तरह लिया जाए और समझा जाए कि जीवन में कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, वन शुड नेवर गिव अप, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अनदर गेट दैट गेट्स ओपन वंस वन गेट गेट्स क्लोज्ड। हमेशा जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा जरूर से खुलता है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो आइए हम इस प्लेज को लेते हैं। आई मात्रिक शर्मा विल नेवर क्विट ऑन माई ड्रीम्स एंड गोल्स नो मैटर्स हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टेंसेस विल गेट। आई नो दैट माई लाइफ इज प्रीशियस and there is always another opportunity to achieve our goals. It's never too late. इस प्लेज को लेते जब समय आप आई के बाद अपना नाम दोहराएं। Don't lose hope. लाइफ में कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि इवन इफ यू स्टार्ट योर करियर एट very good stage or with a very good package or whatever the expectation you have from your job, you all get at the start of your career, but somehow few years down the line कुछ समय के बाद आपको लगता है कि आपको काम में मज़ा नहीं आ रहा है, या आप जितना स्पीड से करियर के बिगिनिंग में काम कर रहे थे, एट द मिडिल स्टेज ऑफ योर करियर you are not enhancing your skills or you are not getting what you are expecting from. तो उसमें आप उस स्टेज पे आपको होप लूज नहीं करना, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि करियर के स्टार्ट में बहुत हसल हो जाती है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता, आप परेशान रहते हैं, लेकिन तब भी आपको उम्मीद नहीं हारनी है, आपको रेजिलियंस रखना है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। रेजिलियंस इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू बाउंस बैक फ्रॉम चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, फोस्टरिंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू अचीविंग गोल्स। रेजिलियंस रखने से आप किसी भी सिचुएशन से बाउंस बैक करने में सक्षम हो पाते हैं। आपकी अप्रोच प्रोएक्टिव होती है, आप पॉजिटिव माइंडसेट भी रख पाते हैं। ऑप्टिमिज्म आपको हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग दैट यस, इफ दिस विल नॉट वर्क, आई विल हैव समथिंग एल्स टू मेक इट वर्क. Maintaining a positive outlook can provide the strength needed to navigate difficulties, fostering perseverance and progress.
जब आप पॉजिटिव आउटलुक लेकर चलते हैं लाइफ में तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है। आप डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, आप में परसिवियरेंस आता है और आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड्योरेंस is essential for withstanding adversity, allowing individuals to stay committed and persist in the face of obstacles. Endurance एक essential need है जब भी हम लाइफ में करियर को लेके या अदरवाइज भी किसी चीज़ को लेके किसी भी तरीके से जब हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो एंड्योरेंस होने से हम कमिटेड रहते हैं उस काम को करने के लिए। हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ होती है, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है कि किसी भी तरह की मुसीबत आए हम उसको फेस करेंगे और हम उसको पार करेंगे और अपना काम और अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे। So thank you very much for being there with me during this presentation. I hope you liked it. I hope it will help you to take those crucial decisions, very crucial decisions of your life after 12th. Even in future also you will continue to consider career planning. In case if you need any help, you can reach out to me at my WhatsApp number 7737968087 +91 is code for India, or my email ID msconsultant2802@gmail.com. Please like, subscribe and share to our YouTube channel, which is MS Consultant. You will be able to get a lot of help from there as well. We will keep uploading a lot of helpful content there with regards to career planning and all other relevant topics to career planning and things like quality management, project management, image, and even career consulting for that matter, and a lot of other content which will add value to your life and career. Thank you so much.